अस्सलाम वालेकुम जी। खान साहब के केसेस के हवाले से तफसीलात आपको बताना चाहता हूं कि सुबह खान साहब और बीबी साहबा के कौन से केसेस लगे हुए हैं। सबसे पहले आपको बताऊं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर 6 बेल्स खान साहब की और एक बेबी की बेल जो है वो लगी हुई है। ये 6 कौन से केसेस हैं और बीबी की कौन सी बेल है। ये 6 केसेस जो है खान साहब के ऊपर 9 मई के हवाले से और एक तोशा खाना जो है वो जेली रसीदों के हवाले से खान साहब और बीबी साहबा के ऊपर एफआईआर हुई थी। तो यानी 6 वो और एक जो बीबी के ऊपर और खान साहब के ऊपर ज्वाइंट एफआईआर हुई थी, उन केसेस की समाअत है। इन केसेस के अंदर हो क्या रहा है, 1 साल से ये बेल्स पेंडिंग्स हैं और इनके अंदर कार्रवाई ये हो रही है कि अदालत जो है बारहा ये हुक्म कर चुकी है कि खान साहब को या पेश किया जाए या उन्हें वीडियो लिंक के जरिए शामिल किया जाए। ना खान साहब को पेश किया जा रहा है और ना ही वीडियो लिंक के जरिए शामिल किया जा रहा है। देखिए, हम 12 कह चुके हैं कि फेयर ट्रायल हर शख्स का हक है, ड्यू प्रोसेस जो है वो हर शख्स का हक है। यहाँ पर बुनियादी इंसानी हकूक की जो खिलाफवर्जियां जो की जा रही हैं वो नहीं होनी चाहिए और फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए। हर एक शख्स को बुनियादी इंसानी हकूक हासिल है, लेकिन यहाँ पर ना हकूक है, ना फेयर ट्रायल है, ना ड्यू प्रोसेस है, ना कानून है, ना कोई आइन है। और ये बहानों से समातें मुलतवी की जा रही हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि दूसरे केसेस खत्म हो तो यहाँ पर बिल्स कैंसिल की जाए। अगर देखा जाए तो खान साहब का फिजिकल रिमांड लाहौर जो 9 मई के हवाले से 12 केसेस जो है उनमें नॉमिनेट किया गया था खान साहब को, उनमें फिजिकल रिमांड जो है वो वीडियो लिंक के जरिए लिया गया। हाँ, वीडियो लिंक के जरिए रिमांड जरूर लिया गया, लेकिन जब ऑर्डर के ऊपर देखा गया कि एक तरफ शाह महमूद कुरैशी की तस्वीर ऑर्डर के ऊपर आती है लेकिन खान साहब की तस्वीर ऑर्डर के ऊपर भी नहीं लेकर आते। यानी इतना खौफ है खान साहब की तस्वीर से। एक तरफ जो है वो वीडियो लिंक के जरिए जानबूझकर पेश नहीं किया जा रहा और एक जगह अगर पेश किया गया है कि उसके अंदर फिजिकल रिमांड दिया जा सके तो उसमें वीडियो लिंक के जरिए शामिल होने के बाद उनकी तस्वीर से इतना खौफ है। तो ये सूरत हाल है, ये डिले टैक्टिक्स है, बहाने हैं जानबूझकर केसेस को लटकाने के। तो हम 12 इस्तदा कर चुके हैं कि जो है वो इन केसेस को डिसाइड किया जाए, इन बिल्स को डिसाइड किया जाए। जो केसेस के अंदर डिले किया जा रहा है वो डिले ना किया जाए। जहां पर जो है वो केस रूटीन के मुताबिक चलने हों वहां डिले किया जाता है और जहां पर सजाएं देनी हो वहां पर रात दिन कार्रवाइयां जारी रहती हैं। ये मैंने 7 केसेस की आपको तफसील दे दी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर क्या मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुबह इमरान खान साहब और बीबी साहबा की तरफ से जो मुख्तलिफ दरखास्तें दायर की गई थी, जैसा कि खान साहब और बीबी साहबा की गिरफ्तारी जो है वो तोशाखाना केस के अंदर डाली गई थी। तो तोशाखाना केस के अंदर जो गिरफ्तारी डाली गई थी उस गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है, तो वो भी सुबह समाअत है। और बीबी साहबा की जो मुख्तलिफ मुकदमात में उनको नॉमिनेट यानी हिडन अगर रखा गया है या कोई इंक्वायरी है उनके ऊपर, तो हमने तफसीलात लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था। तो वो दरख्वास्त भी सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जेरे इल्तवा है। तो एक तरफ मैं आपको बताना चाहूं कि ये केसेस की तफसीलात ले रहे हैं और साथ हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली है कि बीबी साहबा को 9 मई के मुकदमात के अंदर नामजद कर दिया गया है। देखें, ये 9 मई जो है उसका जो एंड है वो बीबी साहबा के ऊपर करना चाहते हैं। अब उनका क्या रोल है? 1 साल के बाद आपको याद आ गया कि उनका नाम भी इसके अंदर डाला जाए। सिर्फ और सिर्फ तोड़ने की कोशिश है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। वो कोई केसेस की वजह से ये अंदर नहीं है, वो आप और मेरी वजह से अंदर है। वो आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इस पाकिस्तान की खातिर खान साहब और बीबी साहब अंदर हैं। जो गिरफ्तारी डाली गई थी वो बिल्कुल गैर कानूनी गैर आईनी थी, क्योंकि उधर उस समय बेल्स अप्लाई की हुई थी और जब बेल्स अप्लाई की गई तो वहां पर नोटिस जानबूझकर किए गए कि गिरफ्तारी डाली जा सके। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नोटिस नैब की तरफ से मिले थे उनको चैलेंज किया गया था, जो 5 दफा फिक्स होने के बाद जानबूझकर उसके ऊपर समाअत करके फैसला नहीं दिया गया कि गिरफ्तारी उधर हो जाए। तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सूरत हाल है। और थर्ड में आपको बताऊं कि सुबह अलकादर ट्रस्ट केस की समाअत है अडाला जेल के अंदर। अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर जो बयानात दिए गए हैं, जो परवेज खट्टर की तरफ से, जुबैदा की तरफ से या दीगर की तरफ से, 1 रुपए का पेनी, 1 रुपए का बेनिफिट, धीले का बेनिफिट इमरान खान साहब के ऊपर या बीबी साहबा के ऊपर कोई एविडेंस में दौरान शहादत जो है वो देते हुए उन्होंने नहीं कहा कि उन्होंने कोई बेनिफिट लिया है। और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके अंदर भी उन्होंने स्टेटमेंट जब दी है तो स्टेटमेंट के अंदर भी, अब अगर खट्टर की बात की जाए तो उसने खान साहब का नाम ही लिया। उसने कहा कि शहजाद अकबर लेकर आया और उन्होंने कहा कि जी बाहर से पैसे आ रहे हैं, खुफिया लिफाफा है। तो हमने पहले उसके ऊपर कहा कि ये ना किए जाए, बाद में हमने साइन कर दिए, लेकिन उसने खान साहब का नाम ही लिया। तो प्रोसिक्यूशन ने हमें आकर मुबारक दी। उन्होंने कहा जी कि देखें जी आपके लिए तो बड़ा जबरदस्त हो गया। और बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि ये तो गलत गवाही दिया है
تو اگلی ڈیٹ کے اوپر آتا ہے اور کہتا ہے جی کہ میرا وہ بیان جو ہے شامل کیا جائے. حالانکہ اس وقت کراس ایگزامینیشن تھا تو ہم نے کہا کہ اب تو یہ کر نہیں سکتا، لیکن عدالت نے وہ آرڈر شیٹ کے اوپر لے کر آئے، لیکن اس کا کوئی بینیفٹ ان کو نہیں ہوگا. زبیدہ نے کہا کہ گڈ ول کے اندر میں نے سائن کر دیے، یعنی کہ پیسے آ رہے تھے تو میں نے سائن کر. تو یہ جو کہتے تھے کہ سیکرٹ لایا گیا، کسی کو پتہ نہیں ہے، اس کے اندر بم ہے، کیا ہے، فلاں ہے فلاں ہے، اور خان صاحب جو ہے وہ کر رہے تھے، تو وہ تو پرویز خٹک نے بھی خان صاحب کا نام ہی نہیں لیا، اور زبیدہ بھی کہہ رہی ہے کہ گڈ ول کے اندر ہم نے کیا. تو وہ کیس جو ہے صبح اس کی سماعت ہے، اس میں ایویڈنس جو ہے وہ چل رہی ہے. 30 گواہوں کے بیانات قلم بند ہوئے جن کے اوپر کراس ایگزامینیشن آپ نے دیکھا کہ چلتا رہا، اور ابھی 49 ٹوٹل ہیں، تو ابھی 19 باقی ہیں. اب اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. مزید گواہ جو ہیں وہ لے کر آتے ہیں، ان سے گواہی کراتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ہیئرنگ کے اوپر ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا تھا، اور جج صاحب نے کہا کہ وکلاء کی ٹیم آئی نہیں، حالانکہ ہم گیٹ کے اوپر کھڑے تھے. تو اب دیکھتے ہیں کہ صبح اس کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے. بہت شکریہ.